हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैंने कल आपको 116 अनुच्छेद बता चुके हैं। आज हम चलेंगे 117 से लेकर के। पहला आता है 117 में, कह रहा है कि वित्त विधेयक, रुपया पैसा के लिए जो विचार विमर्श संसद लेगी, इसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहा है कि देखिए, वित्त विधेयक में आगामी वर्ष में क्या जाने वाला, अगला वर्ष क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए जो है संसद क्या करती है, विकासात्मक कार्य करती है। संसद क्या करते हैं, विकासात्मक कार्य करती है, जिसको फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइनेंस बिल भी कहा जाता है। इसको मुख्य रूप से जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से प्रस्तुत हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा ही लागू करे या राज्यसभा भी लागू कर सकती है। इसका काम मुख्य रूप से विकास के कार्यों में किया जाएगा। कैसा कार्यों में, विकास के कार्यों में किया जाएगा। मुख्य रूप से जो विकासात्मक कार्य किया जाएगा अगले वर्ष के लिए, यह क्या कहलाएगा, फाइनेंस बिल कहलाता है। अगला है अनुच्छेद 118, करा प्रक्रिया के नियम। प्रक्रिया के नियम जो है, कैसे नियम चलाया जाए, किस प्रकार से संवैधानिक पीठ का गरिमा बचाया जाए, संविधान के नीति नियम को किस तरह से रखा जाए। पहला कह रहा है इसमें, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधान के नज़रिया में जो बात है उसके अधीन रह कर के ही आपको कुछ करना है, ना कि आपको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। संसद के प्रत्येक सदन, मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, अपनी प्रक्रिया के लिए नियम बना सकते हैं। लोकसभा अपना नियम अलग से बना सकते हैं, हम इस प्रकार से सदन चलाएंगे, और राज्यसभा भी अपने लिए नियम बना सकते हैं। दूसरा में कह रहा है, जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते, तब तक, जब तक खंड 1 के नियम न बनाया जाए तब तक क्या होगा, वैसा कर सकते हैं। तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, संविधान के आरंभ होने से पहले कर सकते हैं। पहले भारत डोमेशन के विधानमंडल, भारत डोमेशन जो है डेमोक्रेटिक की, लोकतांत्रिक, इसके विषय में विधानमंडल के संबंध में प्रक्रिया के नियम और अस्थायी आदेश प्रवृत्त थे। पहले क्या थे, भारतीय संविधान के नीति नियम कि विधानमंडल के संबंध में प्रक्रिया नियम और क्या थे, अस्थायी आदेश प्रवृत्त थे। लेकिन इसको क्या किया गया, बदलाव किया गया। क्या किया गया, बदलाव। कब, जब संविधान खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनेगा, तब जब बन जाएगा तो फिर कर नहीं सकता है। तीसरा कर, वे ऐसे उपरांतों के अनुकूल न, उपरांतों परिस्थिति के हिसाब से देख करके काम को करना है, के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे। ये जो नियम लिया जाएगा, इस संसद के सदस्यों के द्वारा इसका आदेश पास होता है, संसद के सदस्य के द्वारा पारित होता है, तब जाकर के काम होता है। किसी सदन के अध्यक्ष करे, कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही अध्यक्ष करे। इसके लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसमें राज्यसभा के भी सदस्य और लोकसभा के भी सदस्य आते हैं। इसका अध्यक्षता लोकसभा के भी स्पीकर कर सकते हैं और राज्यसभा के भी स्पीकर कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। जो राज्यसभा के सभापति होगा, आपको हम पहले भी बता दिए थे कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति लोकसभा के सभापति से परामर्श यानी आदेश ले करके करने के बाद दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, यानी दोनों को एक साथ बैठा करके विचार विमर्श करते हैं। बैठक से संबंधित और परस्पर संचार प्रक्रिया के नियम बना सकेंगे। संचार, मीडिया के नियम बनाएंगे, संचार सुनवे के संचार व्यवस्था, संचार दूरसंचार मंत्रालय। तो ये जो मंत्रालय, इसके लिए बैठक
जो होता है दोनों सदन के सदस्य मिलकर के करते हैं, और दोनों सदन के स्पीकर भी मौजूद रहते हैं, या कोई एक सदन के न भी रहे तो चलता है। जब स्पीकर की अनुपस्थिति होगा तो उपसभापति भी इसका संचालन कर सकते हैं। कारण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि हर समय लोकसभा का स्पीकर रहेंगे ही या राज्यसभा के भी स्पीकर रहेंगे, आगे पीछे भी जा सकता है, हो भी सकता है। तो उस पीरियड में जो है क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन किसका चर्चा किया गया है, जो सभापति होगा उसका चर्चा खंड 3 में बनाए गए। हमने पिछले वीडियो में भी बताया, प्रक्रिया के नियम के अनुसार अवधारण किया जाएगा। कुछ 5-7 गो सदस्य को चुन लिया जाता है, गणमान्य अच्छा खासा जानकार व्यक्ति को, ताकि वह जाके क्या कर सके, काम कर सके। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, क्या कह रहा है इसमें, संसद में वित्तीय मतलब विभाग पैसा की बात कर, कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय मतलब विधान द्वारा जो होगा वह क्या जाएगा, करागी संसद वित्तीय कार्य को समय के अंदर पूरा करने के लिए, समय जो होता है उसके अंदर आपको पूरा करना है। इसके लिए परियोजना के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित, चाहे उस कोई भी बात हो या खाद्यान्न हो, शिक्षा हो, किसी भी प्रकार की बात को जाहिर किया जा सकता है, उस पर हो सकता है, तो वह क्या करेगा, बनाएगा। या भारत की संचित निधि से, पैसा नहीं है तो भारत सरकार का जो संचित निधि है उससे किया जाएगा। धन का विनियोग करने के लिए, धन का खर्चा करने के लिए जो विधि द्वारा नियम बनाया गया उसके हिसाब से किया जाएगा। किसी विधेयक से संबंधित, चाहे वो कोई भी विधेयक हो, बिल विधेयक हो, धन विधेयक हो, शिक्षा के बात पर आ जाए या अकाली महामारी, आपातकालीन, इन सारे जो नियम बनाए गए इन सब कोई भी एक से लिया जा सकता। प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनिमय विधि द्वारा पूरा करने, जो नियम बनाया गया उसके द्वारा यह पूरा करने का काम हो सकता है। तथा किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के 1 के अधीन संसद के जो है नहीं है या है तो वहां पर किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में कोई सदन इसकी बातों को रख सकता और ला सकते हैं। यह डिपेंड करता है सभा के सदस्य के ऊपर कि स्पीकर क्या चाहते हैं। बनाया गया संसद संबंधित प्रभावी आदेश से असंगत होगा, तब ये हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर दिक्कत हो सकता है, दिक्कत होगा तो फिर काम नहीं पूरा होगा। इसीलिए दोनों सदन की गरिमा को बचाते हुए और दोनों सदन के संसद की बातों को ध्यान में रखते हुए कामों को किया जाएगा। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय एक टॉप बात है। आपको हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव है कि पूछा जाएगा कि बताइए अनुच्छेद 119 में क्या है। तो आपको यही बात बताना है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, जो नियम कानून बनाया गया उसके द्वारा जो संचालित होता उस पर ही आपको काम करना है। देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 120 में, क्या कह रहा है अनुच्छेद 120 में कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, संसद में कैसा भाषा बोला जाए, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए, इसकी चर्चा किया गया है। संसद में 2 तरह की भाषाएं चर्चा की जाएगी। कह रहा संसद में केवल हिंदी या फिर इंग्लिश का ही प्रयोग होगा। संसद में कितने तरह की भाषा का प्रयोग होगा, 2 तरह का, या तो इंग्लिश में बोले या तो हिंदी में बोले। यदि कोई यह दोनों भाषा में कोई सदस्य को नहीं पता है कि भाई ना इंग्लिश जानता है ना हिंदी है, जानबे करते हैं आप लोग कि बिना पढ़ल लिखल आदमी भी संसद सदस्य बन करके, नेतवा सब बन करके पहुंच जाता है, तो उसको ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है, तो भाई बोलेगा तो बोलेगा कैसे। तब जब वह क्या करेगा, नहीं आता है तब वह सभापति के आदेश लेकर के,
सभापति से क्या करेगा, आदेश ले लिया जाएगा कि हमको सर ये महाशय इस भाषा में नहीं, हम अपना क्षेत्रीय भाषा रखेंगे, तो वो अपना क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है। तो यह डिपेंड करता है किस पर, सांसद के जो सभापति है उसके अनुसार, अगर वो अनुमति दे तब, नहीं तो फिर आपको यही दोनों भाषा में बोलना पड़ेगा या फिर आपके बदले भी कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा। अनुच्छेद 121 में संसद के आचरण कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं किया है। संसद कैसा है नहीं, इसके आचरण पर कोई जांच प्रक्रिया नहीं होगा, लेकिन इस पर महाभियोग तो लगाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा तो हटाया जा सकता है, क्योंकि महाभियोग जब लग जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, कोई सीट साट नहीं चलेगा, पूर्ण रूपेण उसको दरखास्त होना पड़ता है। तो संसद के कार्यवाही के वक्त जो है, देखे होंगे आप लोग कि कुछ संसद सदस्य क्या करते हैं, कुछ आचरणहीनता वाला काम करते हैं, उस समय उसको कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, संसद कार्यवाही में उसको नहीं दिया जाता है भाग लेने के लिए। तो जब फिर समय आता है फिर उसको भाग लेने का अवसर मिलता है और लेते हैं। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। जो न्यायालय है इसका जांच नहीं होता है, न्यायालय के द्वारा संसद की कोई जांच हो ही नहीं सकता। काहे कि उस पर देखा जाता है कि यह बात जो आया कैसा है, संवैधानिक विधेयक है कि असंवैधानिक है। अगर संवैधानिक या असंवैधानिक पाया जाएगा तो इसकी जांच की जाएगी, ना कि संसद की ही जांच किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। न्यायालय का काम है संवैधानिक विधेयक संवैधानिक है कि नहीं, इस चीज का जानकारी न्यायालय मालूम करती लेती है, ना कि संसद के ऊपर ही कार्रवाई शुरू कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अनुच्छेद 123 में आप देखे होंगे कि जब ना लोकसभा का सदन चलता है और ना ही राज्यसभा का सदन, लेकिन उस समय जरूरत पड़ जाता आपातकालीन की कोई नियम का, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, खुद एक नियम बनाते हैं। वह नियम क्या होता है, अस्थायी होता है। अगर संसद का कोई भी सदन ना चल रहा हो, चाहे वो लोकसभा का सदन हो या राज्यसभा का सदन हो, कोई आपातकालीन कानून की जरूरत हो, इमरजेंसी में कोई जरूरत है, तो उस समय क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति खुद का एक कानून बना लेते हैं। क्या करते हैं राष्ट्रपति, खुद कानून बना लेते हैं। मंत्रिमंडल के सिफारिश पर मंत्रिमंडल उसको सिफारिश करते हैं कि अभी तो सदन चल नहीं रहा, लेकिन देश को जरूरत है आपातकालीन कानून की, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, अस्थायी कानून बना लेते हैं। ये अस्थायी नहीं, अस्थायी। फिर अस्थायी तब होता है जब सदन चलने लगता है, तो एक नया नियम फिर बना दिया जाता है, अस्थायी रखना है या उसमें सुधार करना है, तो होता है। जो कानून बना लेते हैं इसे अध्यादेश कहते हैं। आपको याद रखना है 123 में आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो कि ना तो सदन कोई चल रहा हो, उस समय आपातकालीन कोई कानून बनाया जाता है, तो उस पर क्या होता है, विचार विमर्श मंत्रिमंडल के सिफारिश पर होता है, वही अध्यादेश कहलाता है। जय हिंद साथियों, हम फिर मिलते हैं